भगवान कहते हैं इस दुनिया में जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ, मेरे ही कारण सब कुछ है। मत्ता परतरम नान्य दस्ति किंचित धनंजया। इस दुनिया में मेरे से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो जब ये बात कह दी फिर कुछ कहने को शेष नहीं रहता। लेकिन फिर भी भगवान ने बार बार गिन गिन करके बताए हैं कि सब जगह मैं ही हूँ, तपस्वियों में तप हूँ, बलों में बल हूँ, आदि आदि बातें कही। तो ज्ञान विज्ञान का अध्याय सप्तम अध्याय, उसमें यह क्या सृष्टि मैंने बनाई है। ये दो प्रकार की प्रकृति है दुनिया में। एक तो है एक प्रकृति जो अपरा प्रकृति है, जैसे हम लोगों को मिली हुई है। हमारे अंदर प्रकृति भी है और पुरुष भी है। दर्शन शास्त्र में दो तत्व माने जाते हैं योग में, और दर्शन शास्त्रों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। योग में दो तत्व हैं मुख्य रूप से, एक प्रकृति, एक पुरुष। तो पुरुष के बारे में कल बताया था, आत्मा को पुरुष कहते हैं। जो हमारे अंतःपुर में शयन करता है उसी का नाम पुरुष है, उसी का नाम आत्मा है। और प्रकृति जो है ये बाहर जो दिखाई दे रहा है, पांच भौतिक प्रकृति, फिर तन्मात्राएं, फिर मन, अहंकार, बुद्धि, ये सब मिला करके प्रकृति के अंश हैं। इसमें जड़ प्रकृति भी है, स्थूल प्रकृति भी है और सूक्ष्म प्रकृति भी है, जिसको हम देख नहीं सकते। मन और बुद्धि को हम देख नहीं सकते, केवल व्यवहार में उसका कार्य देखने से हम उसकी संज्ञा मन कर देते हैं, और जो निश्चय करती है बात की, निर्णय देती है, उसको बुद्धि कहते हैं। तो ये मन और बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म है। तीसरे अध्याय में भगवान ने कल बताया था, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यो परम मना मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सा। कहते हैं ये जो हमारा स्थूल शरीर है ये तो मोटा दिखाई देता है, लेकिन जो हमारे इंद्रियों के कार्य हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसको हम अनुभव कर सकते हैं केवल। तो इसलिए इंद्रियों के जो व्यापार हैं ज्ञानात्मक, जिसको ज्ञान इंद्रिया कहते हैं, वो स्थूल शरीर से आगे का विषय है और उनकी बड़ी ताकत है। योगी लोग इन इंद्रियों की शक्ति को विकसित करके दूरदर्शन, दूर श्रवण आदि आदि की सिद्धि को प्राप्त करते हैं। कान की सुनने की जो शक्ति है अपरिमित हो जाती है, हजारों मील दूर की वाणी को, शब्द को सुन लेते हैं। ऐसे ही देख भी सकते हैं। ये सब ज्ञान इंद्रियों के कार्य का विस्तार है, योग के द्वारा होता है, जिसको हम कहते हैं दूरदर्शन, दूर श्रवण आदि आदि। जो टेलीविज़न वगैरह है ये भी प्रकृति का ही विलास है, विकार है। दूरदर्शन कहते हो आप टेलीविज़न, हमारे यहाँ दूरदर्शन को कहते हैं हजारों मील की बैठे बैठे एक जगह से देख लेना, उसको कहते हैं दूरदर्शन। दूर श्रवण, आप रेडियो सुनते हो, दिल्ली में रेडियो जो स्टेशन है वहाँ से आवाज़ आती है, आपके रेडियो में कैच हो जाती है और आप गाना सुनते हो, समाचार सुनते हो। ये हो गया दूर श्रवण। ऐसे ही योग में सिद्धियाँ आती है, दूरदर्शन, दूर श्रवण और आदि आदि, मन के वेग से जाना, और बड़ी विलक्षण चमत्कार की बातें हैं जिसको चमत्कार कह देते हैं। तो भगवान ने कहा इंद्रियाणि पराण्याहु, जो ज्ञान इंद्रियों का व्यापार है, उनकी जो शक्ति है स्थूल शरीर से बहुत आगे है, बहुत सूक्ष्म है। योगी लोग अपने इंद्रियों की शक्ति को विकसित कर देते हैं ज्ञान इंद्रियों के, और वो चमत्कारी हो जाते हैं, सब कुछ जानने वाले होते हैं। आप कहते हैं अंतर्यामी है।
वो सब देख लेते हैं, सब सुन लेते हैं, सब जान लेते हैं। तो इंद्रियाणी पराण्याहु, इंद्रियेभ्यो परम मना। और जो ज्ञान इंद्रियां हैं, श्रवण आदि आदि जो इनकी शक्ति है, इससे आगे है मन। भगवान ने कहा इंद्रियेभ्यो परम मनः, इंद्रियों की शक्ति से मन की शक्ति और अधिक है और सूक्ष्म है। मन का दायरा सूक्ष्म है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी आगे बुद्धि का दायरा है, अर्थात मन से भी बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म है। और यो बुद्धे परतस्तुषा, जो बुद्धि से भी आगे है वो आत्मा है। बुद्धि भी सूक्ष्म वस्तु है, लेकिन बुद्धि को अपना ज्ञान नहीं होता। बुद्धि बदलती रहती है। बच्चे की बुद्धि और ढंग से, पागल की बुद्धि और ढंग से, सामान्य मनुष्य की बुद्धि और ढंग से, योगी की बुद्धि और ढंग से। बुद्धि तो सब में है, लेकिन विकास की बात है कि किसमें कितना विकास बुद्धि का हो गया है, कितना सूक्ष्मता आ गई है। तो उस हिसाब से भगवान ने कहा यो बुद्धे परतस्तुषा, जो बुद्धि से भी आगे है उसको आत्मा कहते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने कहा मैंने अष्टधा प्रकृति का सृजन किया है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के पंच तन्मात्राएं होती है, जिसको कहते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अष्टधा प्रकृति में भगवान ने इन शब्द आदि का वर्णन नहीं किया है, उनको गिना नहीं। पंचभूतों का ही ये सूक्ष्म भाग है, इसलिए पंचभूतों का बीज होने के कारण उनकी गिनती नहीं। भूमिराप वनलो वायु खंग मनो बुद्धिरेव च। भगवान ने कहा ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये प्रकृति है, इसको कहते हैं अपरा प्रकृति। और ये अपरा प्रकृति सबके अंदर है, हर जीव के अंदर अपरा प्रकृति का समावेश है। लेकिन जो परा प्रकृति है वो परमात्मा के काम की है, हमारे काम की नहीं है। वो परा प्रकृति उसको अव्यक्त कहते हैं, उसको मूल प्रकृति कहते हैं। और वो जैसे आत्मा अनादि है, सनातन है, सर्वत्र है, ऐसे ही वो जो मूल प्रकृति है अव्यक्त है, उसका कभी खात्मा नहीं होता, वो कभी प्रकृति समाप्त नहीं होती। सृष्टि के अंत में भी उसका समापन नहीं होता। ये जितने भी पंच भौतिक पदार्थ हैं, सूक्ष्म तत्व हैं, ये सब मूल प्रकृति में चल करके अपने कारण में लीन रहते हैं। इस प्रकार से प्रकृति का वर्णन किया। भगवान कहते हैं जब सृष्टि का सृजन होता है मैं प्रकृति को अपने उसमें लेता हूँ, आज्ञा में आज्ञा देता हूँ और प्रकृति सृजन करती है वस्तुओं की, भूतों की, सृष्टि की। तो ये बात भगवान ने बताई और ये कहा अर्जुन जो कुछ भी है वो मेरे ही द्वारा है, मुझसे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। दुनिया में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जहाँ जहाँ पर विशेष विशेष बात है वो मेरे कारण से ही है। मैं सूक्ष्म रूप से व्याप्त हूँ, जगह जगह जर्रे जर्रे में व्याप्त हूँ। मेरी शक्ति सर्वत्र है, फैली हुई है। मैं इतना शक्ति संपन्न हूँ, शक्तिवान हूँ। मैं कण कण में मेरी शक्ति, जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, प्राण तत्व सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे ही जो आत्म तत्व है, जो ईश तत्व है, वो सर्वत्र, ऐसे भगवान ने कहा। और ये बता रहे अर्जुन मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं ये सब, ताकि तेरे अंदर भक्ति उत्पन्न हो, तू मुझे ठीक से समझने लगे। एताम विभूतिम च योगम च मम यो वेति तत्वता स्वविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशया। मैं तुम्हें अपनी महिमा क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ ताकि मेरी महिमा को तू जाने, मेरे सर्वशक्तिमत्ता को समझे, मेरी व्यापकता को समझे, मेरा वैभव जो योगेश्वरी है उसको समझे और तेरा मन मुझ में लगने लगे।
इसलिए मैं अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहा हूँ। अपनी बड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए, अपनी महिमा को बताने के लिए, महिमा मंडित होने के लिए नहीं बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ, जब भक्त मेरे महिमा को जानता है उसकी भक्ति फिर दृढ़ होने लगती है, फिर वो मुझसे अलग रहता ही नहीं है, सर्वत्र मुझसे उसका तादात्म्य बना रहता है। इस प्रकार से 7वें अध्याय में प्रारंभ किया है, भगवान ने अपनी शक्तियों के विस्तार का वर्णन किया है। 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म के नाम से ये अध्याय है। इसमें भगवान ने ये कहा कि वेदों में मेरा नाम अक्षर है, मुझे अक्षर कहते हैं। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये जो अक्षर है, आत्मा का नाम भी अक्षर है, परमात्मा का नाम भी अक्षर है। अक्षर इसलिए कहते हैं, इसका कभी नाश नहीं होता, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये कूटस्थ है, एक रस रहता है, एक ही जैसे रहता है। इसकी न उत्पत्ति होती है न इसका नाश होता है, इसलिए उसको अक्षर कहा गया। आत्मा का, परमात्मा का नाम अक्षर है। यहाँ भगवान ने कहा मेरे बहुत सारे नाम हैं। एक तो मेरा ये अवतार का रूप है वासुदेव कृष्ण का, लेकिन अनादि काल में जिसको अक्षर कहा गया है वही मैं भी ही हूँ। मुझे अक्षर के नाम से विद्वान लोग अनादि काल से जानते हैं। अनादि काल से अक्षर नाम से जिसको कहा गया है अर्जुन, वो मैं ही तो हूँ। इस प्रकार से अपने भिन्न भिन्न नामों का वर्णन किया। वेदों में, उपनिषदों में मेरे अनेक नाम हैं। मैं एक हूँ लेकिन मेरे नाम अनेक हैं। तो 8वें अध्याय में भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति शरीर छोड़े, यदि मेरे चिंतन करते हुए, मेरे नाम का उच्चारण करते हुए शरीर को त्यागता है, वो मुझे प्राप्त हो जाता है। क्या करना चाहिए? योगी को अपने अचल बुद्धि से सीधा बैठे, भ्रू मध्य में प्राणों को आकर्षित करे, ऊपर ले जाए भ्रू मध्य में, वहां पर अचल भाव से प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुषम उपेति दिव्यम। जब मरने लगे व्यक्ति, योगी साधक प्रयाण काल में जब पता चले कि मेरा शरीर छूटेगा, तो सीधा बैठ जाए और अपने प्राणों को भ्रू मध्य में, भ्रिकुटी में एकाग्र करे और अपना ध्यान भी वही एकाग्र करे, और उसके बाद अचल भाव से वहाँ प्राणों को स्थिर करे और भगवान कहते हैं मेरा नाम ले। ओम एकाक्षरम ब्रह्म, एकाक्षर जो ब्रह्म है, जिसको ओम कहा गया है, जिसको प्रणव कहा गया है, उसका उच्चारण करे। राम का उच्चारण करे, ओम का उच्चारण करे। जिसका अभ्यास पड़ा हुआ है, अजपा गायत्री का अभ्यास करे, शिव का, कृष्ण का, राम का, जो उसका इष्ट है, जो उसके जीवन में गुरु ने बताया है, उसका अभ्यास करे, उसका उच्चारण करे और मन से स्मरण करे। मेरा चित्त को मेरे आकृति में आवेशित करे, मेरी आकृति का ध्यान करे, मेरा नाम भी ले, दोनों काम करे। मेरा नाम भी लेता रहे और मेरे स्वरूप का ध्यान भी करे। तो यदि ऐसा करते करते कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है, भगवान कहते हैं सयाति परमाम गतिम, वो मुझे प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय की बात नहीं। ये 8वें अध्याय में विशेष रूप से भगवान ने कहा कि अंतिम समय में मेरा जो चिंतन करता है वो सदगति को प्राप्त होता है, वो मुक्त हो जाता है। फिर अलग अलग मार्गों की बात कही है भगवान ने, शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग की।
जीव जब जाता है, साधारण रूप से लोग कहा करते हैं ये अमावस्या को गया, ये पूर्णिमा को गया, ये कृष्ण पक्ष में गया, मैं शुक्ल पक्ष में गया, इसके प्राण ऊपर के हिस्से से गए, निम्न द्वार से गए, इसका विचार किया जाता है। इसी बात का यहाँ भगवान ने संकेत किया है। उत्तरायण और दक्षिणायन, योग में उत्तरायण और दक्षिणायन एक प्रकार से शरीर के ऊपरी भाग और निचले भाग को ही समझना चाहिए। उत्तरायण का मतलब गले के ऊपर के भाग जो है ये उत्तरायण है, और निम्न द्वारों से यदि प्राण जाता है तो वो दक्षिणायन है। अथवा संक्रांति से लेकर के दिसंबर तक ये आपका क्या माना जाता है, नहीं, जून तक, संक्रांति से जून के महीने तक, जेठ मास तक ये उत्तरायण माना जाता है। इसके बाद आषाढ़ से लेकर के फाल्गुन तक जो है ये आपका दक्षिणायन माना जाता है। तो ये दो मार्ग है। भगवान ने कहा सामान्य रूप से जो उत्तरायण से जाता है वो सद्गति को प्राप्त है, दक्षिणायन से जाता है उसकी सद्गति नहीं होती, उसको दोबारा आना पड़ता है। ये है, लेकिन सामान्य बात है, सामान्य नियम है ये। योगियों के लिए ये नियम कोई जरूरी नहीं है। जो आत्म साक्षात्कार कर चुका है, जो सिद्ध पुरुष है, वो किसी भी अवस्था में शरीर छोड़े, इसकी कोई विचार नहीं होता इसका, वो अपनी मर्जी से कभी भी छोड़ सकता है। लेकिन सामान्य नियम उत्तरायण, दक्षिणायन, दिन रात, शुक्ल कृष्ण पक्ष की बात सामान्य रीति से सब लोग विचार किया करते हैं। तो भगवान ने ये बताया, योगी जो है शुक्ल कृष्ण गति ये थे जगता शाश्वते मते एक या अनादित्यम अन्यया वर्तते पुनः। लेकिन योगी इस चक्कर में न पड़े। भगवान कहते हैं जो निरंतर मेरा भजन करता है, सुमरण करता है, उसके लिए सदा ही उत्तरायण है, सदा शुभ ही शुभ है, वो मुझे प्राप्त ही करेगा। चाहे वो दक्षिणायन में चले जाए, दक्षिण कहीं कैसे भी चला जाए, इसकी कोई बात ही नहीं, उसकी तो मुक्ति हो गई है। अब उसके शरीर का देहपात कैसे ही हो, इसकी कोई विचार इसका नहीं है। तो ये 8वें अध्याय में भगवान ने बात कही है। 9वें अध्याय में चलते हैं। 9वें अध्याय में भगवान ने राजविद्या राजगुह्य योग के नाम से योग का वर्णन किया है, जिसको ध्यान योग कहते हैं। कहते हैं ये जो योग का जो विज्ञान है, योग विद्या है, ये विद्याओं का राजा है। राज विद्या, विद्या नाम राजा, राज विद्या। सब विद्या जितने भी संसार में विद्याएं हो सकती है, उन विद्याओं का राजा है योग। योग का विज्ञान, योग की विद्या। राजगुह्यम, जिसको गोपनीय रखा जाना चाहिए, वो गोपनीय विद्या है योग। इसको गुप्त रखना चाहिए। गुप्त रखने से वो विद्या सुरक्षित रहती है। जब प्रकट किया जाता है तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। कहते हैं भवेत वीरवती गुप्ता निर्वीर्या च प्रकाशिता। जब योग के अनुभव, योग की क्रियाएं, जब आप उसको गुप्त रखते हो तो वो आगे चलती चली जाती है। और अगर आप उसको प्रकाशित करते हो, आपकी कोई क्रिया हो रही है समाज में, यहाँ करोगे, क्रिया होगी, कोई कुंडलिनी की क्रिया होगी, लोग कहेंगे ये पागल हो गया, इसमें भूत आ गया है। कोई तो है उसके पास ले जाएगा, ओझा के पास में, कोई हॉस्पिटल में ले जाएगा। दो ही गति होगी, कहते हैं ये पागल हो। अरे वो तो क्रियाएं कर रहा है भाई, है। रामेश्वर कहा गया, रामेश्वर भी तो डुगडुगी मानता रहता है। कुछ लोग कहेंगे भाई इसमें तो भूत आ गया। अरे वो तो अपनी क्रियाएं कर रहा है, उसके तो क्रिया है, वो प्राणायाम है। लेकिन जो ना समझ लोग होते हैं वो कहेंगे भाई इसमें तो भूत आ गया, इसको जो है ओझा के पास ले चलो, उसका भूत उतारो, या फिर डॉक्टर के पास मेंटल हॉस्पिटल में ले जाओ। इसलिए जो योग की क्रियाएं गुप्त रखने की बात कही गई है। बस एक आध आदमी भले जो साथ वाला है वो जाने, अगर कोई क्रिया गड़बड़ हो रही है तो उसमें वो मदद करे। लेकिन
इसको आप बाजारू चीज़ बना देते हैं तो वो चीज़ ठीक नहीं है। और फिर अनुभव की बात भी ऐसी बात है, जो आपको अनुभूतियाँ होती हैं, ध्यान में दर्शन होते भगवान के स्वप्न आदि में, उसको भी किसी को बताना नहीं चाहिए। बताने से उसकी वो खत्म हो जाती है, उसका महत्व खत्म हो जाता है, वो अनुभव आपको फिर दोबारा होते नहीं है। इसलिए कहा गया है, गुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि अपने अनुभव को गुरुदेव के अतिरिक्त किसी को नहीं बताना चाहिए। लेकिन अपने बड़प्पन प्राप्त करने के लिए लोग बता देते हैं, मुझे तो फलाने गुरु जी के दर्शन हुए, भगवान के दर्शन हुए, आज मैंने ये देखा, आज मैंने वो देखा। 10 आदमी से आप कह देते हो तो कुछ दिन के बाद में वो दर्शन होने बंद हो जाते, फिर आप पछताते रहते हो कि मुझे तो अब दर्शन नहीं होते। अरे तुमने तो इतना बाजारू काम कर दिया, सबको बता दिया, इसलिए वो अनुभव होना अब बंद हो जाता है। इसलिए भगवान ने कहा गोपनीय वस्तु है योग, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। इस जीवात्मा को पवित्र करने वाली विद्या योग है। जब हम ध्यान करते हैं, सीधे बैठ करके अपने श्वासों को चलाते हैं, जाप करते हैं, मूलाधार तक श्वास ले जाते हैं, श्वास बड़े पवित्र माने गए हैं। प्राण, प्राण शक्ति है, प्राण शरीर और आत्मा को जोड़ने का काम करती है, ये पुल की तरह काम करती है। तो प्राण को जब हम किसी भी प्रकार से इसका शोधन करते हैं, प्राण के द्वारा जप करते हैं, तो इसकी शक्ति ज़्यादा बढ़ती है, ऊर्जा मिलती है, और उसी को कहते हैं प्राणों की तेजस्विता, ब्रह्म वर्चस्व। तो भजन करने का असर प्राणों पर आता है, सतोगुण रजोगुण का असर प्राणों पर आता है। जो महात्मा लोग होते हैं वो ये देख लेते हैं इस व्यक्ति में कितनी ताकत है, तो उसके आभा को देख करके इसके अंदर रजोगुण तमोगुण कितना है, इससे वो उसको उसकी शक्ति को भांप लेते हैं। तो प्राणों की जितनी तेजस्विता होगी उतना ही वो व्यक्ति तेजस्वी होगा। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जो तमोगुणी व्यक्ति होगा उसके तो श्वास प्रश्वास से काले काले परमाणु निकलते रहे हैं, और जो रजोगुणी होगा उनके श्वास प्रश्वास से लालिमा लिए हुए प्राणों का प्रवाह चलता है। और जो सात्विक व्यक्ति होगा, साधक होगा, बड़े चमकीले और तेजस्वी प्राण उसके निकलते रहते हैं, और वो वातावरण को उस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो यस्मिन् देशे बसेत योगी ध्यान योग विचक्षणा स्वपि देशो भवेत पूतः किम पुनस्तस्य बांधवा। ऐसे कहा जाता है कि जिस क्षेत्र में यस्मिन् देशे बसेत योगी, एक योगी राज समाधि जो लगाता है, जिसकी एकाग्रता बनी हुई है, योगी पुरुष है, एक क्षेत्र में रहता है, यस्मिन् देशे बसेत योगी ध्यान योग विचक्षणा, जो ध्यान अभ्यास करता है, जिसकी आत्मशक्ति बहुत अतुलित हो चुकी है, अंतर्यामी हो गया है, समाधि वाला योगी है, कहते हैं स्वपि देशो भवेत पूतः, वो क्षेत्र का क्षेत्र पवित्र हो जाता है। किम पुनस्तस्य बांधवा, उनके बंधु बांधवों का, रिश्तेदारों का तो कहना ही क्या है। इसलिए जब एक योगी हो जाए किसी क्षेत्र में तो वो देश का देश पवित्र हो जाता है। महाप्रभु रामलाल जी सवाई गांव में रहे, गुफा में रहे, आज भी सारी दुनिया गुफा को नमन करती है। उस गुफा से वो आकाश मार्ग से चले गए थे और भक्तों पर अब भी कृपा करते रहते हैं। महाप्रभु के मानने वाले भारत के कोने कोने में हैं। हम लोग नहीं जानते कि दक्षिण में उनके कितने आश्रम हैं और किस प्रकार से उनकी पूजा हो रही। आंध्रा में जाओ, कर्नाटका में जाओ, कहीं भी जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, 2-2, 4-4 आश्रम सर्वत्र है। तो इस प्रकार से उनकी महिमा को सब लोग जानते हैं। हमारे भारत में, विदेशों में भी लोग गए हुए हैं, वहाँ भी प्रभु जी की अर्चना पूजा होती है। तो इस कलिकाल में, इस 20वीं शताब्दी में एक महान योगी के रूप में उनकी महिमा है। ऐसा योगी
जिसका प्रकृति पर अधिकार था, जो शिव की शक्तियां जैसी जानी जाती है, मानी जाती है, उसी प्रकार से उन शक्तियों से युक्त हैं। ऐसे योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी को देश के भिन्न भिन्न प्रांतों के लोग उनको एक शिव स्वरूप मानते हैं, शक्ति संपन्न महायोगी के रूप में मानते हैं। तो इस प्रकार से, क्योंकि ऐसे योगियों का एक जगह पर रहना बहुत महत्व की बात है, वहाँ की मिट्टी पवित्र हो जाती है, वहाँ का वातावरण पवित्र हो जाता है, उनके नासिका से निकले हुए परमाणु विद्यमान रहते हैं। बाहर खुले में तो वो परमाणु थोड़ा खंडित हो जाते हैं, जैसे गुफा जैसी चीज है, जहाँ बंद है वो परमाणु घूमते रहते हैं, वहाँ उसका अस्तित्व बना रहता है। इसलिए सिद्ध गुफा की महिमा इसलिए है, उस रज को लोग खाते हैं। महाप्रभु जी का वरदान है, जो इस रज को खाएगा उसकी आदि व्याधि दूर होगी, उसके संकट दूर होंगे। तो लोग ले जाते हैं अपनी नौकरी के लिए, किसी परेशानी के लिए, काम को सिद्ध करने के लिए, भूत प्रेत को भगाने के लिए है रज दिया। हाँ, और हरियाणा में तो भैया भैंस नाट गई है, अगर भैंस ने दूध देना बंद कर दिया, भैया रज खिलाओ तो दूध देना शुरू कर देगी। तो रज का बड़ा चमत्कार है। तो ये है, एक योगी वहां पर रहे, उनकी शक्ति का वहां बात है। इसलिए जहां जहां भी जिस जिस क्षेत्र में ऐसे योगी रहते हैं, वो क्षेत्र का क्षेत्र तीर्थ बन जाता है। जो तीर्थ है वो तीर्थ क्यों कहे जाते हैं? वहां कोई महापुरुष किसी समय में रहा है जो तार दे जीवों को भवसागर से, उसी का नाम तीर्थ है। तो किसी भी जगह को आप तीर्थ कह सकते हो, समाई धाम को आप तीर्थ कह सकते हो। जहाँ महापुरुष रह चुके हैं, उनकी विद्यमानता से वहाँ कण कण में उसकी शक्ति विद्यमान है, तो ऐसे वो जगह तीर्थ कहलाते। तो जहाँ जहाँ भी तीर्थ है हमारे भारत में, महापुरुषों का, अवतारों का वहाँ आगमन हुआ है, वहाँ वो रहे हैं, उनके परमाणु वहाँ विद्यमान है, इसलिए वो तीर्थ कहलाते हैं। वहाँ जाने से आपको लाभ होता है और आपके पाप कटते हैं और आपको पुण्य मिलता है तीर्थ का दर्शन करने से, वहाँ रहने से, वहाँ जप करने से। गुरुदेव भगवान हमारी एक बात कहा करते थे, है ना, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, है ना, तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। इधर उधर के जो हमारे पाप बनते हैं, तीर्थ में जाने पर वो पाप धुल जाते हैं। गंगा स्नान करो और भी करो, जप करो, तप करो, पंडित जी से वहाँ कुछ कथा वथा करवा लो, गृह उतार दो, हैं, तो आपके काफी सारे हैं चले जाएंगे। लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थ जा करके, तीर्थ स्थान पर जा करके यदि हम गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, तो उसका कहीं निपटारा नहीं हो सकता। इसलिए तीर्थ में जाएं तो बड़ी सावधानी से रहें, कोई ऐसा कार्य, ऐसा कृत्य हमसे ना हो जिससे हमें पाप लगे, उसका निवारण होना कठिन है। इसलिए बड़ी सावधानी से तीर्थों का सेवन करना चाहिए। वहाँ गंदगी ना करें, झूठ ना बोलें, वहाँ चोरी ना करें। उस जगह पे आप अपने मन को साफ करके जाएं, तब तो आपको थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है, पुण्य मिलता है। समाधि नहीं मिलती तीर्थ में जाने से, कि तीर्थ में जाओ आपकी समाधि लगे। समाधि तो अभ्यास करने से, बैठने से ही लगेगी। तीर्थ में जाने से कोई समाधि नहीं लगती। भगवान ने बिल्कुल खुले शब्दों में कह दिया, वेद का अध्ययन करो, अध्यापन करो, यज्ञ करो, याग करो, कराओ, दान करो, जप करो, तप करो, इनका फल है स्वर्ग। स्वर्ग तक जा सकते हो तुम। अच्छे अच्छे स्वर्ग है, ऊपर 7 स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक तक स्वर्ग ही स्वर्ग है, तो वहां तक आप जा सकते हो, ब्रह्म लोक तक जा सकते हो। योगी भी जो उत्कृष्ट किस्म के जो योगी है, वो ब्रह्म लोक तक जाते हैं, यदि उन्होंने अंतिम लक्ष्य को नहीं पाया है तो ब्रह्म लोक तक जाएंगे, ब्रह्मा जी के लोक तक जाएंगे, फिर भी उनको वहां से लौट करके इस दुनिया पर
आना पड़ेगा कि दोबारा मनुष्य का जन्म लो और फिर समाधि का अभ्यास करो और समाधि की पूर्णता के बाद तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ये एक क्रम है, ये एक सिस्टम है, ये शास्त्र का क्रम है, विधान है। सब शास्त्र इस बात को बताते हैं। देवता भी इसीलिए लालायित रहते हैं कब हमारा ये शरीर छूटे, देव का शरीर, क्योंकि वहां भजन नहीं करते, समाधि का अभ्यास नहीं करते, इतने मौज मस्ती में रहते हैं। वो कहते हैं कब मेरा ये शरीर छूटे, मैं पृथ्वी लोक पे जाऊं और वहां जा करके फिर मैं साधना करूं, गंगा किनारे, जमुना किनारे, तीर्थ पे जा करके वहां फिर मनुष्य का जीवन मुझे मिले और समाधि का अभ्यास करूं। समाधि का अभ्यास मनुष्य शरीर से ही हो सकता है, इसलिए वो भी लालायित रहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिले हमें और फिर हम मुक्ति की ओर चल पड़े। ऐसे वो भी देवता भी इच्छा करते हैं पृथ्वी लोक पे आने के लिए, जबकि उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। सारी शक्तियां, इच्छा मात्र से उनको सारी चीजें प्राप्त हो जाती, कामना की वस्तु प्राप्त हो गई। कल्प वृक्ष है ना स्वर्ग में, कल्प वृक्ष के नीचे बैठोगे, आपने कहा मुझे रसगुल्ले चाहिए, आ गया रसगुल्ला, खीर मोहन चाहिए, गाजर पाक चाहिए, बस केवल सोचने की देर है, वहां तो सब चीज मिल जाएगा, जो भी सोचोगे वही होगा। लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। आप कहोगे मुझे मुक्ति मिल जाए, कि नहीं, मुक्ति तो नहीं मिलेगी। संसारिक पदार्थ तो मिल जाएगा, जितने भी संसारिक के भोग्य पदार्थ है वो मिल सकता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति चाहोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। स्वर्ग में ये क्षमता नहीं है, उस कल्प वृक्ष में ये क्षमता नहीं है आपको मुक्ति देगी, बाकी सब चीजें मिल जाएगी। इसलिए भगवान ने कहा कि ये विद्या है योग का, कि विद्या जो है ये सबसे बड़ी विद्या है, ये विद्याओं का राजा है, पवित्र करने वाली है। पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम कहते हैं इसको, प्रैक्टिकल में जीवन में कर सकते हैं। प्रैक्टिकल होता है इसका योग विद्या का। आप ध्यान में बैठते हो, आसन करते हो, प्रैक्टिकल जीवन है ये क्रियात्मक इसका पक्ष है। ध्यान में बैठते हो, प्रैक्टिकली सीधा बैठते हो, श्वास से आप मंत्र जाप करते हो, यह प्रैक्टिकल है। ये आपका एक आदत बन जाती है, ऐसे धीरे धीरे आपकी उन्नति होती है अध्यात्म में। इसलिए इसको भगवान ने कहा प्रत्यक्ष अवगमम, प्रत्यक्ष इसका अनुभव होता है, इसका लाभ हम प्रत्यक्ष में देख सकते हैं। धर्म्यम, फिर भगवान ने कहा ये अवश्य ही करना चाहिए। धारण करने की योग, धारण करने की वस्तु है योग। कहते ना मैंने गुरु को धारण कर लिया, क्या गुरु को ओढ़ लिया क्या, कि गुरु को धारण किया? ऐसे ही योग को धारण कर लिया। योग को धारण करने का मतलब क्या हुआ कि हम योग अभ्यास करते हैं, जब करते हैं और ध्यान करते हैं, उसी का नाम होता है योग को धारण करना, उसी का नाम है धर्म्यम। भगवान ने कहा धारण करने की वस्तु है योग। जो योग विद्या है इसको अपने अंदर समाहित करनी चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए, प्राणों को तेजस्वी बनाना चाहिए, मन और बुद्धि को सूक्ष्म बनाना चाहिए। ये इस विद्या का फल है, ये इसकी प्रक्रिया है। तो भगवान ने कहा प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम, मनुष्य को अवश्य ही योग का अभ्यास करना चाहिए। ये उसका धर्म है, करने योग्य उसका कर्तव्य है और धारणीय है उसके लिए, उसको धारण करना चाहिए। योग के सिद्धांतों को का पालन करना चाहिए और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए कहा धर्म्यम। और सुसुखम कर्तुम, भगवान ने कहा करने में भी बड़ा सरल है योग। एक बार समझ लो गुरु से, फिर तो आपकी लाइन चलती रहेगी। मंत्र जाप जिनको आदत पड़ जाती है उनका फिर मन इधर उधर जाएगा नहीं, मंत्र जाप में अपने आप लगता रहेगा। इसलिए भगवान ने कहा सुसुखम कर्तुम, करने में भी बड़ा सरल है और ये विद्या अविनाशी है। योग विद्या अविनाशी है क्योंकि अंदर इसका अभ्यास होता है, अंदर की चीजें नष्ट होने वाली नहीं होती है। कारण शरीर में जब हमारा मंत्र चला जाए तो वो मुक्ति दे करके ही वो मंत्र जाएगा। इसलिए कहा गया है योग विद्या अविनाशी है।
योग की जो साधना है अविनाशी पद को पहुंचाने वाली है, इसलिए भगवान ने इसका बड़ा महत्व बताया है। 9वें अध्याय में 10वें अध्याय में चलते हैं तो भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया बड़े विस्तार से। 7वें अध्याय में तो कम किया था, 10वें अध्याय का नाम ही विभूति योग। वहां पर अपने विभूतियों का खूब खुले शब्दों में भगवान ने वर्णन किया है। फिर भी कहते हैं अर्जुन मैंने जो वर्णन किया है ये तो 4 आना है, अभी तो कहाँ तक मैं कहूँ। यद यद विभूतिमत सत्वम श्रीमद दुर्जितम एवं, जो भी प्रकाशमान व्यक्तित्व है, तेजस्वी है, चाहे वो देवता है, दानव है, जो भी है, जिसमें कुछ प्रकाश है, जिसमें कुछ विशेषता है, जिसके अंदर कुछ ताकत है, उसके अंदर जो ताकत है मेरी ही ताकत है, मेरे कारण से ही है। इसलिए ये मैंने एक थोड़े से अंश में तुम्हें अपनी विभूतियों का वर्णन किया है, मेरे विभूतियों का वर्णन हो ही नहीं सकता, भगवान की शक्ति का वर्णन कर ही नहीं सकते। कितने शक्ति संपन्न हैं वो, कितने शक्तिमान हैं, हम जान ही नहीं सकते, ये तो वो स्वयं ही जानते हैं। इसलिए अर्जुन मैंने जो तुम्हें बातें बताई है ये तो बहुत चौथा आना है। ऐसा तो देशता प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया, देशता मैंने एक भाग, इसलिए ये तो मैंने थोड़े संक्षेप में अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। इसलिए किया है कि जहाँ जहाँ तुम मेरी विभूतियों को देखोगे, किसी व्यक्तित्व को देखोगे, महानता को देखोगे, तेजस्विता को देखोगे, वहाँ मैं याद आ जाऊँ, वहाँ तुम्हारा मन मेरी तरफ ही जाए, तुम कहो यहाँ भगवान की विशेष कृपा है, भगवान का तेज इस जगह पर व्याप्त है, मैं याद आ जाऊं। इसलिए भगवान ने कहा, अर्जुन ने प्रश्न भी किया था, मैं जहाँ जहाँ भी मन लगाऊं मुझे आपका दर्शन हो, आपका मुझे भान हो जाए, आपके उसको मैं ग्रहण करूं, विचार को, आपका ध्यान मेरा उधर रहे। इसलिए मुझे अपनी विभूतियों का वर्णन कीजिए मेरे लिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं अपनी विभूतियों का वर्णन करता हूँ। तो 10वें अध्याय में भगवान ने अपने विभूतियों का वर्णन किया है। विभूति कहते हैं, एक विभूति तो होती है राख, है ना, जैसे यहाँ पर मंदिर में है, इसको कहते हैं विभूति है, जो उसकी राख होती है काहे की, जहाँ धूना लगाते हैं, महात्मा लोग भी विभूति देते हैं, हम लोग गुफा के रस देते हैं, हमारी विभूति वही है। लेकिन यहाँ पर जो विभूति कही है वो कोई राख या कोई रज, ऐसा नहीं है। विभूति का मतलब होता है योग का ऐश्वर्य, योग की शक्तियाँ, सब कुछ करने की जो शक्तियाँ होती है उसको कहते हैं विभूति। भगवान अपनी मर्जी से सब कुछ कर देते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि का संहार भी करते हैं। ये भगवान की विभूतियाँ हैं। विभूति का मतलब है शक्ति। तो भगवान ने कहा मृत्यु सर्व हरश्च हम उद्भवश्च भविष्यताम, अर्जुन मृत्यु भी मैं हूँ और उद्भव करता भी मैं हूँ, सारे जीवों को मैं उत्पन्न करता हूँ और सबका पालक भी हूँ, संहारक भी हूँ, और मृत्यु रूप जो संहारक है वो मैं ही हूँ, अर्थात सब जगह मैं हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। पहले ही कह दिया, मत्ता परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे आगे, मुझसे बढ़ करके, मुझसे सूक्ष्म कोई तत्व है ही नहीं। इसलिए भगवान का कहने का मतलब ये है, मेरे भक्त मेरी महिमा को समझे, मेरा चिंतन करें, मेरे रूप में अपने मन को लगाएं, तो उनकी मुक्ति होगी, उनके सारे कष्ट दूर होंगे। और भगवान ने एक बात और बताई थी, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम, मेरे जो भक्त हैं वो मुझ में पूरा चित्त लगाते, अपने मन को लगाते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा है, जब मन लगाते हैं उनके प्राण भी मुझ में रहते हैं। भगवान ने कहा मुझ में उनके प्राण रहते हैं। जब हम किसी का ध्यान करते हैं, मन और प्राण दोनों वहाँ पर
उपस्थित रहते हैं। मच्चित्ता मध्य प्राणा बोधयंता परस्परम, मेरे भक्त जो है फिर मेरी महिमा को दूसरे को बताते हैं। आपको कोई गुरु भक्त मिल जाता है, आप गुरु की महिमा का वर्णन करने लग जाते हो, क्योंकि गुरु जो है, आप भी उस गुरु को मानते हो, वो भी उस गुरु को मानता है, तो आप बड़े प्रसन्न होते हो। अरे ये भी मेरे गुरु जी का चेला है, कहीं परदेश में मिल जाए या किसी दूसरे प्रांत में मिल जाए तो बड़ी खुशी होती है, ये भी मेरा गुरु भाई है ना। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु का शिष्य है, गुरु मेरा प्यारा है, ये गुरु का प्यारा है, इसलिए आपकी प्रगाढ़ दोस्ती हो जाती है। इसलिए भगवान ने कहा कि जो मेरे को जानता है, जो मेरी महिमा को जानता है, उसकी भक्ति फिर दृढ़ होती है। तो इसी प्रकार से जब भक्ति दृढ़ होती है, बोधयंता परस्परम, एक दूसरे को बताते हैं। मेरे भक्त मेरी महिमा को, जो उसका जिज्ञासु है, जो उसका पात्र है, उसको बताता है। वो देखता है ये भी जिज्ञासु है, ये रोज सत्संग में आता है, उसके पास आकर के बैठता है, मुझे कोई भगवान की बात बताओ, भगवान की कोई लीला बताओ। तो वो कहता है भाई ये रोज आ रहा है, इसमें लगन तो जरूर है, इसको लगन ही नहीं वो क्यों आएगा। लोग आते हैं, कुछ हमारे गुरु भाई ऐसे भी है, 10-15 गुरु भाई है मेरे यहाँ, 10-15 गुरु भाई यहाँ गंगापुर में है, लेकिन 1-2 आते हैं, राउंड लगा के चले जाते हैं, बैठते नहीं है सत्संग में। शायद वो सोचते हैं अरे हमने गुरु जी के तो बहुत लेक्चर सुन लिए, अब ये क्या सुनाए, उनका चेला ही तो एक छोटा सा, ये क्या बताएगा, हमने तो गुरु जी की सुन लिया। इसलिए 2-4 आते हैं, जानता हूँ जिनको में, राउंड लगा करके आते रहते चले जाते, प्रवचन नहीं सुनते। तो कहने का मतलब ये है, ये लगता है अरे भाई हम तो सब जानते ही हैं। तो भगवान ने कहा कि मेरा जो भक्त है वो मेरे जो दूसरा भक्त है उसको मेरी महिमा को सुनाता है, उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। जो गुरु का भक्त है दूसरे को देखता है ये भी गुरु भक्त है, तो अपनी बात बताने लगता है, मैं यहाँ से आया हूँ, मुझ पर बड़ी गुरु की कृपा हुई है, गुरु जी ने मेरे संकट बड़े दूर किए हैं, आदि आदि बातें। तो दोनों में बड़ा मिलाप हो जाता है, बड़ी गदगद हो जाता है। तो वही बात भगवान कहते हैं, बोधयंता परस्परम कथयंतश्च नित्यम तुष्यंती च रमंती च, मेरे बात को एक दूसरे को कहते बताते और बड़े प्रसन्न होते, गदगद होते। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, ऐसे जो भक्तों का समूह है जो मेरा चिंतन करते रहते हैं किसी न किसी बहाने से, उनको कहते हैं मैं प्रसन्न होकर के ददामि बुद्धि योगम, उनको एक ऐसी चीज दे देता हूँ, ऐसी बुद्धि योग देता हूँ जिससे वो मुझे प्राप्त हो जाते, ऐसी निर्मल बुद्धि उनको दे देता हूँ। ये नमाम उपयांति ते, उस बुद्धि के सहारे से वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमा नाश्याम्यात्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता, मेरी परम अनुग्रह उन भक्तों पर यह है कि उनके घट में जो अंधकार बसा हुआ है, घट में जो अंधेरा है उसको मैं प्रकाशित कर देता हूँ, योग की ज्योति जला देता हूँ और उसके अंदर उसके घट में उजाला हो जाता है और उसको भगवान के सर्वत्र दर्शन होने लगते हैं। ये भगवान ने अपनी भक्ति का परिणाम बताया। भगवान ने ये नहीं कहा कि उनको सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, मेरे कष्ट दूर हो जाए, मेरे बेटे पोते हो जाए, बहुत सारे हो जाए, 10-5 बहू आ जाए, मेरा ये हो जाए, बस भगवान मैं यही मांगता हूँ। भगवान ने क्या कहा, मैं क्या देता हूँ, जो सच्चे भक्त है उनको एक ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वो मुक्त हो जाते हैं। मैं उनको ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे वो माम उपयान कहते मेरे पास पहुँच जाते, मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाते। ये भगवान की घोषणा है। भगवान क्या देते हैं और हम क्या मांगते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। और भगवान कहते हैं मैं तो ऐसी बुद्धि देता हूँ फिर उसका जन्म मरण कभी दोबारा होता ही नहीं है। इतने दयालु हैं भगवान को क्या देना चाहते, लेकिन हम क्या मांगते हैं और हम करते भी नहीं है, केवल मांगते मांगते रहे। गुरुदेव कहते भाई भजन करो, भजन तो करते नहीं है, मुझे ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, और कहाँ तक देंगे, कुछ करते तो हो नहीं। इसलिए योग जो है करने की विद्या है,
ये एक नकद धर्मी है योग विद्या, प्रैक्टिकल है। इसको अभ्यास में किया जाता है। तो भगवान ने कहा जो अभ्यास करता है उसको सब उपलब्धियां इसी जीवन में हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि अभ्यास इस जीवन में कर रहे, कालांतर में किसी जन्म में मुझे इसका फल मिलेगा, ऐसा नहीं। फल तो साथ साथ मिलता है, आगे भी मिलेगा, लेकिन आपको दिखाई दे जाएगा इसी जीवन में इसके योग के ध्यान का फल। तो इसलिए ध्यान अभ्यास रोज करना चाहिए। भगवान का भजन 1.5 घंटा 2 घंटा एक जगह बैठ करके स्थिरता से यदि हम भजन करेंगे तो जरूर जरूर हमको शांति मिलेगी, भगवान की कृपा होगी और हमारे सब काम लौकिक कार्य भी होंगे और भगवान की मदद मिलती रहेगी, भगवान के दर्शन भी होंगे, आत्मा का दर्शन भी होगा, योग की ऊंची ऊंची भूमिकाएं भी हमें प्राप्त होंगी। इसलिए मन लगा करके योग में अपने को लगाने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए 11:15 हो गए। वो सदगुरुदेव भगवान